Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle, and today we are reading the last 2 pages of the book. So page number 126. राइटर कहता है कि आपका जीवन का ना जो सबसे कड़क टीचर है, जो सबसे हार्शेस्ट टीचर है, वो है क्रॉनिक फिजिकल पेन। आपके शरीर के अंदर कोई ऐसा दर्द जो हमेशा आपके पास रहता हो। और वो टीचर आपको क्या सिखा रहा है? वो सिखा रहा है रेजिस्टेंस इज फ्यूटाइल। मीन्स किसी भी प्रकार का विरोध व्यर्थ है, उसका कोई पर्पस नहीं है। नथिंग कुड बी मोर नॉर्मल देन एन अनविलिंगनेस टू सफ़र। कि अनिच्छा होना, अनविलिंगनेस होना कि मैं तो सफ़र करूँगा ही नहीं, मैं दुख पाऊँगा ही नहीं। इससे ज़्यादा नॉर्मल क्या हो सकता है कि मैं ये अनिच्छा है कि मेरे को करना ही नहीं है सफ़र। येट इफ़ यू कैन लेट गो ऑफ दैट अनविलिंगनेस, कि आप अपनी इस अनिच्छा को कि मुझे तो दुख नहीं चाहिए, अगर आप इसको जाने दें, लेट गो, जाने दें, और उसकी जगह इंस्टेड अलाउ द पेन टू बी देयर, कि इस दर्द को अलाउ करें। ओके, कोई बात नहीं। यू मे नोटिस अ सटल इनर सेपरेशन फ्रॉम द पेन। आप क्या देखेंगे कि आपकी अंदर से दर्द से आप अलग हो जाओ। अ स्पेस बिटवीन यू एंड पेन एज इट वर। आपके में और आपकी दर्द में एक स्पेस क्रिएट होगा, एक जगह बनेगी, एक सेपरेशन होगा। मेरे हस्बैंड को बैक में बहुत पेन रहता है। मैं उनसे कहती हूँ अजय आप कैसे करते हैं, आप रेस्ट कर लें। तो मुझको कहते हैं ये तो जीवन भर रहना ही है, इट्स ओके। और उनके पाँव में दर्द रहता है, बट वो अपने किसी भी काम को वैसे ही करते हैं जैसे वो करते हैं। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। बुद्धा के बैक में पेन रहता है और वो कहते हैं कि अब ये मेरे जीवन का हिस्सा है, आई एम ओके विद इट। सो 2 इम्पॉर्टेंट व्यक्ति मुझे हर रोज़ ये सिखा रहे हैं, और शायद इस किताब में मेरा पढ़ना लिखा था, इसी से मुझे इस चीज़ की अनुभूति होनी थी कि जिस समय आप नोटिस करते हैं और अलाउ करते हैं कि ये पेन को आप रहने दें, और इस अनविलिंगनेस को कि मुझे तो सफरिंग चाहिए ही नहीं है, इसको लेट गो कर दें, तो आपके पेन और आपके बीच में एक स्पेस क्रिएट होगी। दिस मीन्स टू सफ़र कॉन्शियसली, विलिंगली। इसका मतलब है आप कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं कॉन्शियसली, पूरे चेतनता से, विलिंगली, पूरे मन से। When you suffer consciously, physical pain can quickly burn up the ego in you. जब आप कॉन्शियसली चेतन होके सफरिंग का साथ देते हैं, उसे अपना दोस्त बनाते हैं, तो ये फिजिकल पेन आपके अहम को बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। सिंस ईगो, वाई ऐसा क्यों होता है? सिंस ईगो कंसिस्ट्स लार्जली ऑफ रेजिस्टेंस, कि आपकी ईगो है ही रेजिस्टेंस में, विरोध में, घर्षण में, चिक चिक में। एंड द सेम इज़ ट्रू ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल डिसेबिलिटी। और यही सच्चाई है, यही स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं जब आप किसी प्रकार से फिजिकल डिसेबिलिटी को, अगर हम हिंदी में बोलें तो अपाहिज होना, यानी उससे दोस्ती कर लेनी। एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन में एकार्ट लिखते हैं, यू ऑफर अप योर सफरिंग टू गॉड इन अनदर वे ऑफ सेइंग दिस, कि आप अपने दुख को, कष्ट को प्रभु का ऑफर समझते हैं कि यही है। मेरी माँ बोलती थी, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। मेरी फेवरेट लाइन्स है, वो गम हसीन है जिस गम के जिम्मेदार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। सो यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है, यहाँ पे दिस सफरिंग इज़ लव, दिस सफरिंग इज़ द वे ऑफ लाइफ। कुंती ने भगवान कृष्ण को बोला, मुझे इतना सुख ना देना कि मैं तुझे भूल जाऊं, मुझे कष्ट में रखना ताकि मैं तुझे याद रखूं। क्या ये सब इसी कॉन्वर्जेशन का हिस्सा नहीं है? एकार्ट लिखते हैं, यू डोंट नीड टू बी अ क्रिश्चियन टू अंडरस्टैंड द डीप यूनिवर्सल ट्रुथ दैट इज कंटेन्ड इन सिम्बॉलिक फॉर्म इन द इमेज ऑफ द क्रॉस। कि आपको क्रिश्चियन बनने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि क्रॉस जिस पे ईसा मसीह को टांगा गया वो एक ब्रह्मांड की सच्चाई है, एक सिंबॉलिक आकार है। आपको
कष्ट का यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए। तो क्या सच्चाई है ये? द क्रॉस इज अ टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट, कि जो ये क्रॉस है ये एक इंस्ट्रूमेंट है टॉर्चर का, कष्ट का। इट स्टैंड्स फॉर द मोस्ट एक्सट्रीम सफरिंग, लिमिटेशन एंड हेल्पलेसनेस अ ह्यूमन बीइंग कैन एनकाउंटर। तो आपको मालूम है वहाँ ईसा मसीह को नेल्स के साथ में गाड़ा गया था। तो ये किसके लिए स्टैंड करता है? एक्सट्रीम सफरिंग। इससे ज़्यादा सफरिंग हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा सीमित नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हेल्पलेस नहीं हो सकती कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में एनकाउंटर कर सके। क्या हो सकता है कि किसी मनुष्य को क्रॉस पे नेल्स कीलों के साथ गाड़ दिया हो, एंड देन सडनली दैट ह्यूमन बीइंग सरेंडर्स, वो इंसान समर्पित हो जाता है उस सफरिंग के प्रति और विलिंगली सफ़र करता है कि ओके यही दुख है, यही जीवन। कॉन्शियसली सफ़र करता है, पूरे चेतन मन से सफ़र करता है, एक्सप्रेस्ड थ्रू द वर्ड्स, और इन शब्दों से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। नॉट माई विल बट दाई विल बी डन, कि मेरी इच्छा पूरी ना हो, दूसरे की इच्छा पूरी हो। नॉट माई विल यहाँ पर इच्छा, मेरी शक्ति, लेकिन दूसरे की, मीन्स जो जैसा हो, मीन्स प्रकृति, मीन्स क्रॉनिक इलनेस, मीन्स अपाहिज होना, मीन्स जैसी भी परिस्थिति हो उसकी इच्छा पूरी हो। ऐसे मोमेंट पे, ऐसे क्षण में द क्रॉस, द टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट शोज हिज हिडन फेस। जब वो ये बोलता है तो ये इंस्ट्रूमेंट अपना छुपा हुआ व्यक्तित्व, अपना फेस दिखा। इट इज़ ऑल्सो अ सीक्रेट सिंबल, ये एक पवित्र चिन्ह है, अ सिंबल फॉर डिवाइन, उस प्रभु का सिंबल, उस आध्यात्मिक, उस आत्मिक शक्ति का सिंबल, दैट विच सीम टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन टू लाइफ। थ्रू सरेंडर बिकम्स द ओपनिंग इन टू दैट डायमेंशन। रूपांतर जीवन के उस क्षेत्र का जिसे हम डिनाई करते हैं, और यहाँ पर सरेंडर, समर्पण, इस डायमेंशन को ओपन करता है, इस जीवन के रूपांतर को ओपन करता है, जहाँ पर आपकी ईगो खत्म हो जाती है। ऐसा रूपांतर जो सिर्फ अनुभूति में है, जो सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो व्हाट इज Eckhart ट्राइंग टू टेल एट द एंड ऑफ दीज पेजेस ऑफ दिस बुक? सफरिंग एंड द एंड ऑफ सफरिंग, दुख और उसका अंत दुख के खत्म होने में है? नहीं, दुख के खत्म होने में नहीं है। विलिंगली, कॉन्शियसली यू सफ़र, और उससे आपकी जो ईगो है, like the way Isa suffered consciously on the cross, the moment you do that and you take it as an offering of God, you take it as जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, उसी वक्त इंटरनल पीस है, और वो दुख, उसका कोई अस्तित्व रहेगा? मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, ओके इट्स ऑल राइट, मैं ये नहीं कर पा रहा, ओके इट्स ऑल राइट। कैसा होगा वो जीवन जहाँ पे इट्स योर फ्रेंड? इन 2 लाइनों ने मुझे आज बहुत बहुत बड़ी ओपनिंग दी, एंड आई होप देयर इज़ एन ओपनिंग फॉर यू ऑल्सो। मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि मेरे हस्बैंड इतनी पेन के साथ तब भी ऑफिस जाते हैं फुल टाइम, कैसे, हाउ? बुद्धा अपनी इतनी फिजिकल पेन के साथ भी इतने खुश रहते हैं, हाउ? दे आर विलिंगली, नोइंगली, कॉन्शियसली बर्निंग देयर ईगो। तभी वो निर्मल हैं, संत स्वभाव है। मैं कई बार पूछती हूँ अजय से, मेरे हस्बैंड से, आप सबको इतना प्यार कैसे कर पाते हो? बिलीव मी, उनका प्यार करने की शक्ति मैं तो उसका मतलब आई एम नॉट इवन 1% ऑफ दैट, इवन आफ्टर रीडिंग सो मेनी बुक्स। मे बी द पेन ही हैज़ इन हिज बॉडी फ्रॉम सो लॉन्ग हैज़ बर्न्ड हिज ईगो एंड मेड हिम संत स्वभाव। सो गाइस, कैन वी मेक फ्रेंड्स with whatever is there in our life? Can we do that? ये बुक की जर्नी में तो आज रास्ता यहीं तक है, पर अनुभूति में जो आप मेरे साथ यहाँ रहे हैं, आपकी ये स्पेस क्रिएट करने से ये बुक रीड की गई, ये मेरे साथ जीवन भर रहेगा, मेरी प्रकृति, मेरे स्वभाव। थैंक यू सो मच मेरे जीवन को इतना एनरिच करने के लिए। थैंक यू सो मच ये स्पेस क्रिएट करने के लिए जहाँ पे हमने इन शब्दों को बोला, महसूस किया। थैंक यू सो मच
for being in my life. Gratitude. Thank you so much.